एक हो गया। डिज़ाइन के टैब हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि हम ये सब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड स्टाइल उसका देख सकते हैं, उसके कलर्स को सेट कर सकते हैं। ट्रांजिशंस पे आ जाते हैं, ट्रांजिशंस एनिमेशंस को देख लेते हैं। ट्रांजिशंस हमारे पास किधर अप्लाई होंगी, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर फेड की लगाई है। ट्रांजिशन जस्ट कीप इन माइंड, ट्रांजिशन हमेशा लगती है आपकी स्लाइड के ऊपर, ठीक हो गया। और जो आपकी एनिमेशन होती है वो आपके टेक्स्ट के ऊपर लगती है। लेट्स से मैं चाहती हूँ कि स्लाइड कुछ इस तरीके से कट होके शो हो, इस तरह शो होगी। पुश पर क्लिक करूंगी तो ये इस तरीके से ऊपर पुश हो जाएगी, वाइप पे क्लिक करूंगी तो ये डिफरेंट स्लाइड्स इस स्टाइल में शो होंगी, स्प्लिट में इस तरीके से शो होगी, शेप में ऐसे, रैंडम बार्स में कुछ इस तरीके से, अनकवर में ऐसे, कवर में इस तरीके से, ठीक है। रिवील में इस तरीके से शो होगी। तो हम इसको डिफरेंट तरीके से यहाँ पर अगर नीचे मैं क्लिक करूँ तो डिफरेंट ट्रांजिशंस हैं, ठीक है। हनी कॉम्ब है। तो आप जिस भी तरीके से स्लाइड को शो कराना चाहते हैं यहाँ से आप करवा सकते हैं। स्पेसिफिकली मैंने लेट से डिजॉल्व पर क्लिक किया है। अगेन मैं इसको देखना चाहती हूँ, मैं प्रीव्यू भी कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साउंड है। साउंड अगर आपको लगाना चाहते हैं लेट से मैं ये, तो ये आपको नज़र आ रहे हैं कि डिफरेंट साउंड्स हैं, ठीक है, जो कि इसके साथ आ रहे हैं। तो अगर आप ये साउंड भी करवाना चाहते हैं, कोई यूज़ करना चाहते हैं, वो भी आप साथ में यूज़ कर सकते हैं। ड्यूरेशन आप इसका कितना रखना चाहते हैं, ठीक है, कि कितने लेंथ जो है वो इस ट्रांजिशन की हो, कितने टाइम के लिए। अभी 120 पे हो रही है, अगर मैं ज़्यादा टाइम के लिए करूँगी, ज़्यादा टाइम के लिए इसकी ड्यूरेशन चली जाएगी, ठीक है। ये थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए देखें, अभी रुकी है, ठीक है, हो गया। और अप्लाई टू ऑल अगर आप करेंगे तो ये सेम ट्रांजिशन सब के ऊपर क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। यानी कि पूरी जितनी भी मेरे पास नीचे स्लाइड्स हैं उन सब पे हो जाएगी। अगर आप हर एक स्लाइड को इंडिविजुअल देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। मैं यहाँ से न्यू स्लाइड पे आ जाती हूँ, एक ब्लैंक स्लाइड में। इस स्लाइड को अगर कोई और किस्म की ट्रांजिशन देना चाहती हूँ तो वो डिफरेंट होगी, ठीक है। मैंने इसको पुश की दी तो ये ऐसे शो होगी। लेट से मैं इसको दे देती हूँ यहाँ से श्रेड की, ठीक है। तो अब ये इस स्लाइड तक की एनिमेशन रह रही है, ठीक है। और ऊपर वाली स्लाइड पे एनिमेशन कुछ और है, ट्रांजिशन सॉरी, ठीक है। तो ये डिफरेंट है। अगर मैं सेम ट्रांजिशन सब पे अप्लाई करूंगी तो वो इस पे भी अप्लाई हो जाएगी, इस पे भी अप्लाई हो जाएगी, ठीक हो गया। एडवांस स्लाइड स्लाइड के ऊपर क्या है कि माउस को क्लिक करें, ठीक है। तो वेट करना है हमने ट्रांजिशन का तब तक जब तक हम जो है वो माउस के ऊपर क्लिक करें कि नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर नहीं जाते, ठीक है, तब तक ट्रांजिशन रहे। उसके बाद उसके आफ्टर आता है कि नेक्स्ट स्लाइड पे कितने नंबर ऑफ सेकंड्स के बाद जो है वो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव हो जाए जब मैं माउस को क्लिक करूँ तो, ठीक हो गया। तो ये माउस के ऑप्शन है कि आपने किस तरीके से शो कराना है। एनिमेशन है अभी ये आपके पास जो है वो डिसेबल है, रीज़न इसके मैंने यहाँ पे कुछ भी क्लिक नहीं किया, जैसे क्लिक किया अभी एक्टिव हो गया। मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देती हूँ, लेट से प्रेजेंटेड बाय, ठीक है। और मैं अब इस टेक्स्ट को कुछ स्पेसिफिकली तो अपीयर की एनिमेशन दूंगी, ये अपीयर हो रहा है टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट को हो रहा है, टेक्स्ट फ्लाई इन हो रहा है, टेक्स्ट फ्लोट इन हो रहा है, फ्लोट में हल्का सा हो जाएगा, स्प्लिट में इस तरीके से शो होगा, वाइप में इस तरीके से। तो ये डिफरेंट एनिमेशन है, आप ट्राई कर लेंगे। यहाँ पर हर एक किस्म की डिफरेंट एनिमेशन है, ठीक है। डिसअपियर की एनिमेशन है तो ये इस तरीके से डिसअपियर हो जाएगा। प्रीव्यू करेंगे हम, अच्छा इसको प्रीव्यू कर लेते हैं तो ये इस तरीके से ठीक हो गया। अब बोल्ड फ्लैश तो अंडरलाइन में इस तरह हो जाएगा, फॉन्ट कलर, ब्रश कलर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम ये अब इस तरीके से अप्लाई हो रहा है ब्रश कलर से, ठीक हो गया। अब इफेक्ट ऑप्शन में जैसे मैंने ब्लर का कलर लिया तो हम कुछ और भी दे सकते हैं। मैं पर्पल दे दूँ तो सी, ये इफेक्ट उस तरह है कि कलर्स वगैरह के जो हैं वो इस पर इफेक्ट हर एक के लिए डिफरेंट आएंगे। ऐड एनिमेशन में यहाँ से कोई भी एनिमेशन अगेन हम ले सकते हैं, ठीक है। एनिमेशन पेन में हम चले जाएंगे तो ये बता रहा है कि टाइटल 1 के ऊपर ये एनिमेशन है, ठीक है। इसको प्ले करेंगे तो यहाँ से प्ले हो रहा है, ये फुल जब तक प्ले करेगी वहाँ तक है। ट्रिगर है, ट्रिगर के ऊपर हम कह रहे हैं कि क्लिक करेंगे जब टाइटल 1 के ऊपर तब ट्रिगर हो। तो जब मैं टाइटल 1 के ऊपर क्लिक करूँगी इसके व्यू में जाके, अच्छा व्यू नहीं स्लाइड शो में, फ्रॉम करंट स्लाइड ये आ रही है, ठीक हो गया। अब मैंने क्लिक पे किया तो जब मैं क्लिक करूँगी तो वो हो रहा है, समझ आ रही है। तो वो माउस क्लिक का मकसद ये होता है। उसके बाद हमारे पास जो है वो स्टार्ट और टाइमिंग्स वगैरह अगेन वही चीज़ें आ जाती हैं कि आपने इसकी एक मिनट मैं इसको चार्जिंग पर लगा लूँ।
ओके। तो हमारे पास देन आ जाता है स्टार्ट का टाइमिंग का आ जाता है कि स्टार्ट कब हो, जब हम ऑन क्लिक करें तब स्टार्ट हो, या प्रीवियस के साथ हो, या जो है आफ्टर प्रीवियस हो, प्रीवियस के बाद हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इस एनिमेशन को सेट कर सकते हैं। इसकी ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए ये एनिमेशन लगेगी, वही चीज़ें कितना डिले आए, डिले में इतना टाइम रुकेगी, ठीक है। लेट से मैं यहाँ पे 1 लिख दिया तो 1 सेकेंड रुकने के बाद ये एनिमेशन आपको शो हो जाएगी। उसके बाद लेट्स से मैं इसको प्रीव्यू कर लेती हूँ, व्यू कर ले, सॉरी, स्लाइड शो हम बिगनिंग। ठीक हो गया, मैंने माउस के ऊपर क्लिक किया, इतने डिले हुए, फिर जाके वो एनिमेशन आई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ एसोसिएटेड हैं। उसके बाद रिकॉर्ड करना है, अगर एनिमेशन को मूव करना है अर्लियर, ठीक है, तो पहले मूव हो जाएगा वो, ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग होगी, इस तरीके से चीज़ें हैं। स्लाइड शो में आपके पास आ रहा है कि सबसे पहले फ्रॉम बिगनिंग, तो आपके शुरू से जो स्लाइड है वो शो हो जाएगी, जैसे कि मैं कर रही थी लाइक दिस, ठीक है। आगे आगे आप मूव कर सकते हैं। अगर आप करते हैं फ्रॉम करंट स्लाइड, लेट से मैं इस स्लाइड के ऊपर हूँ और मैं कहती हूँ कि करंट स्लाइड से शो कराओ, तो वो इस स्लाइड से आपको शो कराएगा। ठीक हो गया, पिछली स्लाइड से नहीं शो कराएगा। उसके बाद आता है ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो, ठीक है। ब्रॉडकास्ट ये आपको यहाँ से नजर भी आ रहा है कि ब्रॉडकास्ट द स्लाइड शो टू रिमोट व्यूअर्स हु कैन व्यू इन अ वेब ब्राउजर, ठीक है। तो अगर कोई ये वेब ब्राउजर के ऊपर ये चीज़ देखना चाहता है तो हम उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं स्लाइड्स को अपने, उसके लिए हमें सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। हम यहाँ पर कोई सर्विस इंक्लूड करेंगे, यहाँ पर हम अपना एड्रेस देंगे जितना हम ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे आके यूट्यूब का दे देते हैं, गूगल मैप्स का दे देते हैं, इसी का दे। Okay, create a broadcast service google.com. Create a link on the service that remote viewers can use to watch your slideshow in a web browser. तो मैं गूगल पे लिख लेती हूँ स्टार्ट ब्रॉडकास्ट, तो ये गूगल से कनेक्ट करेगा। कैन नॉट कनेक्ट टू दिस सर्विस, चेक योर नेटवर्क कनेक्शन एंड ट्राई अगेन। तो ये हमारे पास नेटवर्क का कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम है, ठीक है, फास्ट नहीं है, मे बी वॉट एवर, लेकिन मेन इसका मकसद यही है कि हमने ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो को तब यूज़ करते हैं जब हम वेब सर्विस के साथ इसको कनेक्ट करना चाहते हैं। कस्टम स्लाइड शो पे हम कस्टम शोज लगा सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पर एक कस्टम व्यू लगा लेती हूँ कि मैं कहती हूँ स्लाइड 2 के ऊपर लगा देती हूँ, इसको मैं ऐड कर देती हूँ। स्लाइड 2 अब मेरी कस्टम स्लाइड शो में चली गई है, ओके करती हूँ। अब ये मेरा कस्टम शो आ रहा है, तो अगर मैं इसको जो है वो शो कराना चाहती हूँ, मैं शो पे चल जाऊँगी तो मुझे ये स्लाइड शो हो जाएगी, जो कि ये जो मैंने कस्टम पे रखी थी। तो मैं अपनी मर्जी से एस्केप प्रेस करेंगे तो आप उससे बाहर आ जाएंगे। देन आपको पता है सेटअप स्लाइड शो, सेटअप स्लाइड शो पे आ रहा है कि सेटअप एडवांस्ड ऑप्शंस फॉर द स्लाइड शो सच एज कियोस्क मोड, ठीक है। तो यहाँ पे एडवांस्ड ऑप्शंस आ जाते हैं जिसके अंदर आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। पेन का कलर हो गया, फॉर एग्जांपल आपने क्या रखना है, लेजर पॉइंटर का कलर। लेट से मैंने यहाँ पे पेन का कलर रख दिया है ये ब्लू, और लेजर पॉइंटर का कलर मैंने ये रख दिया, ठीक हो गया। और बाकी मैं कहती हूँ कि शो स्लाइड्स ऑल, ठीक है। कोई मैनुअली मैं स्लाइड्स को नहीं ओके करूँगी, मैं चली जाती हूँ इसको स्टार्टिंग से देख लेती हूँ फ्रॉम बिगनिंग। ओके, लेट्स से मैं आपको यहाँ पे कुछ डाटा प्रेजेंट करूँ, मैं राइट क्लिक करूँगी, यहाँ पे आपके पास पॉइंटर ऑप्शंस आ रहे हैं, पॉइंटर ऑप्शंस के पास पेन भी आ रहा है, हाइलाइटर भी आ रहा है, ठीक है। लेट्स से मैं पेन को ले लेती हूँ, तो आपके पास इस तरीके से एक पेन टूल आ रहा है जिसके थ्रू आप क्या करें कि कुछ भी प्रेजेंट करना है आपने तो आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं इसके थ्रू। उसके बाद आ जाता है पॉइंटर ऑप्शंस के अंदर आपके पास आ जाता है हाइलाइटर। तो अब आपके पास हाइलाइटर आ रहा है, इसके थ्रू आप इसको ये इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं स्पेसिफिक डाटा को, कि मैं यहाँ की बात कर रही हूँ, ये चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। डिस्कार्ड, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये चीज़ आ रही है हाइड स्लाइड में। अगर मैंने किसी स्लाइड को हाइड करना है, लेट से मुझे इस स्लाइड को हाइड करना है या इसको करना है, ठीक है, मैं हाइड स्लाइड करती हूँ, ये स्लाइड एक नंबर उसके साथ जो है ना ये एक ब्लैंक आ गई है, लाइन आ गई है, ठीक है। इस तरीके से 2 के ऊपर आपको नजर आ रही है, ये स्लाइड हाइड हुई हुई है, ठीक है। तो ये शो नहीं होगी आपको हाइड स्लाइड। रिहर्स टाइमिंग्स, अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं रिहर्स की टाइमिंग्स रखूँ लाइक
जब मैं आपको कहती हूँ कि आपने ये स्लाइड के डाटा को 3 मिनट्स में या 4 मिनट्स में या 5 मिनट्स में ही प्रेजेंट करना है, तो आप रिहर्सल की टाइमिंग्स लोगे। आप ये डाटा मैं अभी आपको सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है, तो आप चेक करोगे कि कितना टाइम ले रहा है प्रेजेंट होने में, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आपका टोटल टाइम जो स्लाइड शो को प्रेजेंट करने में आया है वो इतने सेकेंड्स आए हैं। क्या आप न्यू स्लाइड को भी जो है वो करना चाहते हैं यूज़, जब आप स्लाइड शो को प्रेजेंट करें? मैं कहूँगी नहीं। अब मुझे आइडिया हो गया रफली कि मेरे रिहर्स की टाइमिंग्स कितनी लग रही हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से अपने रिहर्सल की टाइमिंग्स एडजस्ट करोगे कि मेरी स्लाइड जो है वो एक्चुअल कितने टाइम में मैं प्रेजेंट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। रिकॉर्ड करना है अगर आपको स्लाइड शो को, तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग बिगनिंग से करेंगे या करंट स्लाइड से? करंट स्लाइड से करेंगे हम स्टार्ट रिकॉर्डिंग, तो ये अब आपके पास रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ, हम यहाँ से रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है ये इसके साथ सेटअप के साथ ये चीज़ें एसोसिएटेड हैं कि प्ले नरेशंस, यूज टाइमिंग्स, शो मीडिया कंट्रोल्स, ठीक है। तो मीडिया कंट्रोल्स हमें शो करवाने हैं, टाइमिंग्स को भी शो करवाना है या नरेशंस को, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। प्ले नरेशंस का क्या मतलब है? अगर आप इस पर हॉवर करेंगे आपको यहाँ पे नीचे इसके साथ छोटी छोटी डिस्क्रिप्शन भी मिलती हैं। प्ले बैक ऑडियो नरेशंस एंड लेजर पॉइंटेड जेस्चर्स ड्यूरिंग स्लाइड शो। अब मैं नरेशंस को प्ले कर रही हूँ, इसी वजह से मैं क्या कर सकती हूँ, अपने जेस्चर्स को और अपने नरेशंस को रिकॉर्ड कर पा रही हूँ स्लाइड शो के साथ। अब आपने देखा मैं लेजर पॉइंटर वो ऑप्शन इसकी वजह से यूज कर पा रही हूँ। देन आपके पास यूज टाइमिंग्स आ जाते हैं। यूज टाइमिंग्स के थ्रू हम क्या करें, प्ले बैक स्लाइड एंड एनिमेशन टाइमिंग्स ड्यूरिंग स्लाइड शो। तो आपके पास जो प्ले बैक स्लाइड और एनिमेशन की टाइमिंग्स जो हमें शो हो रही थी वो इसकी वजह से शो हो रही थी। तो ये आपकी उस तरीके से मीडिया कंट्रोल्स में हम मीडिया कंट्रोल्स कर रहे हैं, मतलब कि पॉज कर सकते हैं ड्यूरिंग स्लाइड शो, जो भी हमने चीज़ें करनी है वो हम मीडिया कंट्रोल्स के थ्रू सेट कर पा रहे हैं। मॉनिटर्स हैं, मॉनिटर्स के अंदर रेजोल्यूशन आपके पास, चूज द स्क्रीन रेजोल्यूशन टू यूज फॉर द फुल स्क्रीन स्लाइड शो। स्मॉलर रेजोल्यूशन जनरली डिस्प्ले फास्टर वाइल लार्जर रेजोल्यूशन कैन शो मोर विजुअल डिटेल्स, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि आपकी रेजोल्यूशन कितनी होनी चाहिए इस स्क्रीन की, ठीक है, वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। आप इतनी जो है वो करना चाहते हैं, ठीक है, रेजोल्यूशन इसकी इसकी इतनी रेजोल्यूशन रखना चाहते हैं, ठीक है। जो भी आपको रेजोल्यूशन रखनी है अपनी स्लाइड्स की वो आप कर सकते हैं, या करंट रेजोल्यूशन रख सकते हैं, ठीक है। तो आपने जो भी रेजोल्यूशन रखनी है वो आप रखेंगे। और प्रेजेंटर्स व्यू अगर आप करना चाहते हैं, द फीचर इज यूज फॉर विद मोर देन वन मॉनिटर, ठीक है। तो अगर आपके पास दो एक से ज़्यादा मोनीटर्स हैं उस केसेस में, तो मैं इसको फिल वक्त हटा देती हूँ, मेरे पास दो मोनीटर्स अभी फिल वक्त नहीं है। रिव्यू में हम आ जाते हैं। रिव्यू के अंदर हमारे पास आगे चलें या ना चलें, समझ आ रही है? दोनों को समझ आ रही है? जी, आप लोगों को भी समझ आ रही है ऑनलाइन? जी, जाग रहे हैं फाद और जो भी नेक्स्ट आप? जी, फाद जवाब ही नहीं दे रहा। ओके। तो हम लोग यहाँ पर रिव्यू में थे, ठीक है। रिव्यू में हमारे पास स्पेलिंग्स आ जाते हैं। अगर हमें स्पेलिंग्स को चेक करने हैं, लेट से मैं यहाँ पे स्पेलिंग पे चले जाती हूँ, तो वो कह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट स्पेलिंग चेक कंप्लीट है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गलत स्पेलिंग लिख देती हूँ। मैं इंट्रोडक्शन को लिख देती हूँ इंट्रोडक्शन, ये स्पेलिंग गलत है, ठीक है। अब मैं कर देती हूँ स्पेलिंग्स को चेक, तो वो मुझे ये बता रहे हैं कि आपने इंट्रोडक्शन के स्पेलिंग गलत लिखे हैं, वो एक्चुअली ये हैं। अगर तो मैं इसको इग्नोर कर देती हूँ, तो जितनी दफ़ा भी मैं ये इंट्रोडक्शन के स्पेलिंग लिखूंगी वो मुझे इस चीज़ पर नहीं बताएगा कि आपके स्पेलिंग गलत है, ठीक है, वो इग्नोर कर देगा। लेकिन अगर मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ, मैं यहाँ से इसको चेंज कर सकती हूँ। लेट से अगर आपके पास मल्टीपल जगह पे स्पेलिंग गलत है, आप चेंज ऑल करेंगे तो सारे के सारे स्पेलिंग जो है वो चेंज हो जाएंगे। देन आपके पास रिसर्च का ऑप्शन आता है, ठीक है। रिसर्च के अंदर आपके पास क्या हो रहा होता है कि ओके, रिसर्च में अच्छा, रिसर्च में क्या हो रहा है कि आप यहाँ पर कुछ भी जाकर क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाकर कंप्यूटर के बारे में सर्च करना चाहती हूँ कि क्या है, मैं इंटर करूँगी तो यार मुझे इसके रिगार्डिंग जो है वो बता रहा है कि कंप्यूटर एक नाउन है एंड इलेक्ट्रॉनिक डाटा है एंड सारा कुछ, ठीक है। जो भी डाटा है वो आपको ये बता रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। आप इधर से डाटा को कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है, पेस्ट कर सकते हैं जिधर भी आप पेस्ट करना चाहते हैं, ठीक हो गया। लेट से मैं यहाँ से एक न्यू स्लाइड में डाटा पेस्ट करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ आके अब आप बेशक वो पेस्ट कर दें।
ठीक हो गया। तो इज़ एन है कुछ, ठीक हो गया। यहाँ पर हम आ जाएंगे। ओके, रिसर्च के ऊपर थे, ठीक है। थ्रेसर्स हमारे पास क्या चीज़ें हैं, ठीक है। थ्रेसर्स हमें बताते हैं रिगार्डिंग सिनोनिम्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये अभी मेरे पास डी एक्टिव आ रहा है, आई डोंट नो क्यों आ रहा है थ्रेसर्स मेरे पास डी एक्टिव, ये आ गया थ्रेसर्स, ठीक है। तो इंग्लिश के रिगार्डिंग थ्रेसर्स हैं। मैंने कंप्यूटर लिखा है तो कंप्यूटर मुझे बता रहा है कि प्रोसेसर को बोलते हैं, सीपीयू को बोलते हैं, मेन फ्रेम को, सुपर कंप्यूटर को, ठीक हो गया। तो ये सेम सेम नेम्स प्रोवाइड करता है थ्रेसर्स, यानी कि सिनोनिम्स प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो है आपके पास ट्रांसलेट आ जाता है। अगर आपको ट्रांसलेट करना है किसी वर्ड को, लेट से मुझे इसको ट्रांसलेट करना है, अब मैंने इसके लिए थ्रेसर्स लेना था तो मुझे थ्रेसर्स मिला, इसके लिए मुझे ट्रांसलेट करना है सिलेक्टेड टेक्स्ट को। तो ये टेक्स्ट है, इसको ट्रांसलेट मुझे किस लैंग्वेज में करना है। अगर आपको फ्रेंच में करना है तो वो फ्रेंच आ रहा है, यहाँ से आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ग्रीक, कोरियन, ठीक है। जो लैंग्वेज भी आप रखना चाहते हैं। लेट से मैं इसको यहाँ से कन्वर्ट कर लेती हूँ उर्दू में, ये डैनिश, ओके। मैं उर्दू लेना चाह रही थी। अब ये देखें, ये डैनिश लैंग्वेज में ये मुझे बता रहा है कि ये इसका प्रेजेंटेशन इस तरह लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको इंसर्ट करती हूँ तो ये मुझे उस लैंग्वेज में लिख के बता रहा है प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये आप किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक अगर आप इसको चाहें तो उर्दू में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मैं उर्दू में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो ये वर्ड मेरे पास, हाँ, उसको उर्दू में कन्वर्ट करना चाह देती हूँ। ट्रांसलेशन इंसर्ट करेंगे, एक मिनट। प्रेजेंटेड बाय, ओके, प्रेजेंटेड सिंपली। अच्छा, यूक्रेन में आ रहा है तो उर्दू में क्यों नहीं आ रहा, उर्दू में भी आता है। ये आ गया, ठीक है, पेश, ठीक हो गया। तो आप थ्रेसर्स को ट्रांसलेट को सॉरी यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़। लैंग्वेज के लिए आपके लैंग्वेज प्रेफरेंसेस है, प्रूफिंग लैंग्वेज आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं। इंग्लिश करना चाहते हैं, मेरी इंग्लिश ऑलरेडी इंस्टॉल्ड भी और मेरी प्रूफिंग लैंग्वेज है भी इंग्लिश यूएस, ठीक है। तो वो आपकी लैंग्वेज है कि आप क्या करना चाहते हैं। उसके बाद अगर आपने कमेंट को ऐड करना है, ठीक है, आप कमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। मैं इसको क्लिक करूँगी, मैं इस पे कोई कमेंट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे, अब ये शो मार्कअप इसलिए कर रहा है क्योंकि उस कमेंट के अगेंस्ट जो है वो मार्कअप बता रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह दे दूँगी कि प्रेजेंटेड, ठीक है, बाय। मैंने एक कमेंट फॉर एग्जांपल कर दिया तो वो शो कमेंट मुझे वो कमेंट को शो करवा रहा है, ठीक है। अगर मैं शो कमेंट हटा देती हूँ तो मुझे कमेंट अभी नहीं दिखा रहा है। मैं यहाँ पे शो कमेंट करती हूँ, अब वो मुझे कमेंट दिखा रहा है, ठीक हो गया। आपने एडिट करना है इसका कमेंट को तो यहाँ पे आके आप इसको कुछ भी एडिट कर सकते हैं। लेट से मुझे डिलीट, अच्छा, अगर मैंने दो जगह पे कमेंट्स डाले हैं, लेट से मैंने यहाँ पर भी आके इसके ऊपर भी कोई कमेंट ऐड किया है, ठीक है, कुछ भी कमेंट ऐड कर दिए। अब मैं ये चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पर रहते हुए मैं इस कमेंट को देख रही हूँ एक्चुअल, ठीक है। मैं कहती हूँ कि नेक्स्ट पे चले जाओ तो मुझे नेक्स्ट कमेंट पे लेके जा रहा है, प्रीवियस पे लेके जाती हूँ तो मुझे प्रीवियस कमेंट पे, तो नेक्स्ट प्रीवियस ये चीज़ है। लेट से मैं नेक्स्ट कमेंट को डिलीट करना चाहती हूँ, मैं कर दूँगी डिलीट, ठीक हो गया। तो ये डिलीट मैंने सारे कर दिए फ्रॉम करंट स्लाइड, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास ये चीज़ें उस तरह शो मार्कअप्स कमेंट्स के साथ एसोसिएटेड है, अगर आपके कमेंट्स हैं तो आप उसको वो शो करेगा। कंपेयर दो स्लाइड्स के दरमियान में कंपैरिजन करेगा। फॉर एग्जांपल मुझे इसको कंपेयर करना है किसी और स्लाइड के साथ, अगर कोई पड़ी भी होगी। आई डोंट थिंक सो कि मेरे पास कोई स्लाइड पहले की यहाँ पर पड़ी हुई है, लेकिन अगर कोई पड़ी है, ये लेक्चर सॉरी लेक्चर 1 की एक पड़ी हुई है, मैं कहती हूँ दोनों को मर्ज कर दें। तो यहाँ पर आ जाते हैं ऑप्शंस, ठीक है। सबसे पहले कह रहे हैं कि ऑल चेंजेस टू प्रेजेंटेशन प्रॉपर्टीज, स्लाइड साइज के ऊपर भी कस्टम करो, मैं कह देती हूँ ऑल चेंजेस टू प्रेजेंटेशन प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर क्या आ रही है प्रेजेंटेशन चेंजेस में, प्रेजेंटेशन की प्रॉपर्टीज में इंसर्शन एट बिगनिंग ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंटेशन इंसर्शंस करेंगे हम बिगनिंग में, तो यहाँ पर ये स्लाइड्स आ रही हैं कुछ, ये देखिए मैंने फर्स्ट स्लाइड को किया तो ये मेरे पास फर्स्ट स्लाइड आ गई है। यहाँ से आप स्लाइड का साइज और वो सारी चीज़ें भी सेट कर सकते हैं, ये ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने जो भी स्लाइड्स लेनी है आप उनको ले सकते हैं और आकर यहाँ पे डाल सकते हैं सारी चेंजेस को, मतलब दो स्लाइड्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं।
अगर आपने अब यहाँ पर इन चेंजेस को एक्सेप्ट करना है, आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं इस चेंज को, ठीक है। अगर आपने रिजेक्ट करना है, मैं कहूँगी रिजेक्ट ऑल चेंजेस, तो सारी की सारी चेंजेस क्या हो गई हैं, रिजेक्ट हो गई हैं। अब रिव्यूइंग पेन मुझे अभी शो हो रहा है, मैं हटाऊँगी तो रिव्यूइंग पेन मुझे शो नहीं होगा, जिसमें मुझे एक्चुअल वो चीज़ें शो हो रही थी। एंड रिव्यू करेंगे तो हमारे पास एंड रिव्यू हो गया। वो कह रहे हैं कि आप क्या प्रेजेंटेशन 1 का एंड रिव्यू करना चाहते हैं। रिव्यू एंड क्या करेगा, जो भी आपने चेंज अप्लाई की थी उनको डिस्कार्ड कर देगा। मैं कहूँगी येस। अब मेरे पास वो जो 2 स्लाइड्स आ रही थी यहाँ पे वो चली गई हैं, ठीक हो गया। पहले 2 आ रही थी। अच्छा, स्टार्ट इंकिंग क्या काम करता है? स्टार्ट इंकिंग आपके पास एक्चुअल में जो टच वाले होते हैं उनमें अक्सर स्टार्ट इंकिंग आता है, ठीक है। बाकियों में इतना नहीं आता। ये हाइलाइटर है, हाइलाइट कर सकते हैं इससे, हम रेजर से रेज कर सकते हैं। लासो सेलेक्ट है, इससे इस तरीके से हम करके कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक हो गया। बाकी एक कुछ इस तरीके से पेंट्स हैं, इसमें कलर्स हैं, शेप्स में कन्वर्ट करता है चीज़ों को, ठीक हो गया। ये शेप में बना दिया। कुछ डिफरेंट जो है ना चीज़ें, रेज़र से हम रेज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपके पास पेन उसके साथ एसोसिएटेड है, आपके रिव्यू के साथ, ठीक हो गया। देन आपके पास व्यू का टैब आ जाता है। व्यू का टैब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लास होगी लास्ट उसमें देखेंगे, ठीक है। पावर पॉइंट का जो लास्ट हमारा होगा। अभी तक कोई बात समझ नहीं आई तो पूछ लें। जी, समझ आ गई है, दोनों को समझ आ गई है। चलें ठीक है, फिर अभी जो है ना करें इसको।